यूनियन टेरिटरी के अंदर एक सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, वो था BAS, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इस सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, मुलाजमीन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो अपने आप को कुछ लोग एक्सपर्टीज समझ रहे थे वो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, जिन्होंने नुकसान ना सिर्फ खुद का किया है बल्कि साथ साथ सिस्टम को भी प्रभावित किया है। दरअसल किश्तवाड़ का एक केस सामने आया जहाँ पर कुछ मुलाजमीन को सस्पेंड किया गया, इन्हें अटैच कर दिया गया, और ये तमाम के तमाम मुलाजमीन जो है मुअत्तल हुए। किश्तवाड़ में हाई स्कूल के अंदर ही मुलाजमीन काम करते थे, और बाकी भी केसेस सामने आए। आगे चलकर मैं बात आपको सुनाऊंगा जो कुछ कहा जा रहा है। जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, और कोई कैसे किसी दूसरी की जगह ड्यूटी दे सकता है ताकि सैलरी जो है वो मंथली निकलते रही, ये भी एक बड़ा सवाल था, उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश है चीफ एजुकेशन ऑफिसर में। इसमें बड़ा सराहनीय कदम है, अच्छा काम अभी तक नज़र आ रहा है। इसी का नतीजा है कि 7 टीचर्स जिनको सबसे पहले सस्पेंड किया गया, रुखसाना बानू टीचर हैं ग्रेड 2 की, इम्तियाज़ हुसैन टीचर हैं ग्रेड 2 की, तनवीर हुसैन टीचर हैं, सैयद सफ़र हैं, सफ़ीर हैं या सफ़र हैं, SAFFER लिखा गया है, 3rd टीचर हैं, ज़ियाउल हक मास्टर हैं, तहसीना बानू हैं टीचर ग्रेड 2 है, रुबीना तबस्सुम ये भी टीचर हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इनमें रुखसाना बानू और इम्तियाज़ हुसैन जो कि प्राइमरी स्कूल मीर मोहल्ला मालीपेट और मिडिल स्कूल मालीपेट में तनवीर, सैयद सफ़ीर, ज़ियाउल हक, तहसीना बानो और रुबीना तबस्सुम ये अपर प्राइमरी स्कूल वज़ीरकुंड में हैं। और जहां पर अब इनको अटैच किया गया है उनमें हायर सेकेंडरी स्कूल बलग्रान है, कुंतवारा है, इसके अलावा मुगल मैदान है, नागभटना है, टिपरी है और मुगल मैदान है। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ इनके खिलाफ शुरू की गई तो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है उसके साथ यानी मशीन के साथ छेड़छाड़ की, और इसके बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको अटैच किया गया, एक जगह से सस्पेंड हुए। इसके आगे नतीजे ये होंगे कि इन लोगों को इसके लिए सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है, बल्कि ये भी एक तो सज़ा है ही, मगर मज़ीद आगे जब कार्रवाई बढ़ेगी तो शायद कुछ और लोगों के नाम आए। अब जब ये कार्रवाई हो रही थी तो हमें जो कंफर्म है और जो ऑर्डर जारी किया गया है कि पता ये भी चला कि जब इस केस को आगे चलकर मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो तस्दीक कर रहे हैं कि इस तरीके से छेड़छाड़ हुई वो भी चलकर आगे सुनाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों की तरफ से अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक और जो है वो बताया जाता है कि इसमें ऑर्डर जारी किया है, और कैसे एक टीचर जो कि प्राइमरी स्कूल रश्कवारी जोन नागसेनी जिसको भी सस्पेंड किया गया, और बताया जाता है कि यहाँ पर भी अपने हिसाब से सिस्टम चल रहा था। इसी तरीके से शाजिया अख्तर का भी नाम आया, बताया जाता है कि ये खैराबाद किश्तवाड़ से हैं, उन्होंने कंप्लेंट की थी। दिलजीत सिंह पलसार के टीचर 2nd ग्रेड के हैं, ये प्राइमरी स्कूल रश्कवारी के हैं जोन नागसेनी की, और बताया जाता है कि यहाँ पर भी चूँकि जो ग्रीवेंस रिड्रेस और मॉनिटरिंग सिस्टम है इंतज़ामिया की तरफ से शुरू किया गया है, वहाँ पर इनकी तरफ से शिकायत की गई, और इन सब के बीच में ये भी हुआ कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ये टीचर ग्रेड जो है 2nd उसकी एक तो वो एब्सेंट पाया गया, दूसरा किश्तवाड़ के अंदर ही जब ये पहले दोनों जगह कार्रवाई चल रही थी तो इंतज़ामिया के नोटिस में एक अजीब व गरीब मामला आया कि न सिर्फ छेड़छाड़ हो रही थी, अटेंडेंस को छुपाने की कोशिश टेक्निकल फॉल्ट दिखाकर हो रही थी, कुछ कोशिश इस तरीके से इन टीचर्स की तरफ से की गई थी जिन 7 टीचर्स को सस्पेंड किया किश्तवाड़ के अंदर, बल्कि मुतलका हुकाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक एक जगह से मशीन ही गायब पाई गई, यानी पैसे की कमी है तो ऑफलाइन ज़्यादा निज़ाम चल रहा है और मशीन के लिए रिपेयरिंग तक का भी पैसा जो है शायद उनके पास ना हो, यह अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन मशीन वो भी गायब पाई गई, वो भी पता चला। और एक और ऑर्डर जिसमें पता चला कि एक और शख्स जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, चूँकि ऑफलाइन ये सिस्टम एक जगह चलाया जा रहा था, और बाद में पता चला वेरिफिकेशन के लिए जाकिर हुसैन जो कि RRET हैं, उनको भी कहा गया कि वो निशिक्रांत टीचर 2nd ग्रेड, उनको भी कहा गया कि वो अपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ रही है। ये मैं नाम ले रहा हूँ जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इन सब के बीच में एक ऐसा शख्स भी था जहाँ ना सिर्फ मशीन गायब थी बल्कि ये भी पता चला कि एक टीचर स्कूल नहीं आता था, उसकी हाज़िरी को बरकरार रखने के लिए उसका वालिद यानी उसके वालिद साहब जो हैं वो उसकी जगह ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, और सैलरी महीने पर आती रही, उसी हिसाब से वो काम करना चाह रहे थे, कर रहे थे। कार्रवाई शुरू कर दी गई है, 7 लोग ऑलरेडी सस्पेंड हुए हैं, हमारी जो जानकारी है 9 हुए हैं, लेकिन बाकी का भी कन्फर्म होना बाकी है। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़, मशीन का ना होना, और तीसरी बड़ी बात
कि कैसे एक शख्स की जगह दूसरी जगह जो पाया गया कि एक वालिद जाकर वो जाता है, सिस्टम को प्रभावित करता है, हाईजैक करने की कोशिश करता है, वो सारा सिस्टम वहाँ चलाने की कोशिश करता है, बेटे की जगह बाप ड्यूटी देता है। इस पर तहकीकात भी शुरू हो गई है, लेकिन असल में जो वजूहात हैं, शुरू कहाँ से कार्रवाई हुई, वो ज़रा चीफ एजुकेशन ऑफिसर की इस बाइट में आप सुनिएगा जो मैं आगे आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पर क्या कुछ चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ कह रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमें कुछ वक्त पहले हमें इनपुट्स मिले थे कि शायद कुछ स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की जो मशीन है उसमें टेम्परिंग की जा रही है। तो हमें पहले इतना यकीन नहीं हुआ कि टीचर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें जब ऐसी जो इनपुट्स थी फिर एक दो बार मिली तो हमने मुनासिब समझा कि भाई देख लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। हमने देखा तो ये हमने किश्तवाड़ और उसकी आउटस्किट्स के ही कुछ स्कूल्स देखे, 7-8 स्कूलों में हम गए। तो 3 स्कूल्स में ये चीज़ हमें देखने को मिल गई, जहाँ एक टीचर था तो उसकी एक फिंगरप्रिंट उसके अपने नाम पर थी और दूसरी किसी दूसरे के नाम पर। तो मशीन पर जब हमने उनको टेस्ट करवाया तो मशीन दूसरे आदमी का नाम बोल रही थी, जो एक प्रूफ के तौर पर, क्योंकि मशीन्स झूठ नहीं बोलती, तो उसमें वो चीज़ हमें डिटेक्ट हो गई कि कुछ टीचर्स ने ऐसा किया है। ये 6 के आसपास आदमी हैं, तो हम जल्द ही इनके खिलाफ जो भी अंडर रूल्स बनता है वो एक्शन जो है डिपार्टमेंटल एक्शन वो हो जाएगा। मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरे टीचर्स से मैं ये गुजारिश करता हूँ, बल्कि बीइंग देयर बिग ब्रदर मैं उनको राय देता हूँ कि भाई जिस पेशे में हम आए हैं ये बड़ा मुकद्दस पेशा है, पैगंबरी पेशा है, और जब उस्ताद, शिक्षक, गुरु या टीचर जिसको भी हम बोलते हैं, इसके बारे में जब इस तरह की बातें निकलती हैं तो मेरे ख्याल में हर एक वो आदमी जो सोसाइटी के बारे में सोचता है उसे दुख होता है। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो समाज है, जो आंखें बंद करके बच्चों को हमारे पास भेज देता है, उनका जो विश्वास है हमारी तरफ, हम पर जो उनका यकीन है, भाई उसको ठेस ना पहुंचे। मैं सभी